Hello बच्चों, let's read the question. The voltage of an AC source varies with time according to equation V is equal to 100 sin 100 pi t cos 100 pi t, where t is in second and V is in volt. Then option A, the peak voltage of source is 100 volt, and option B, the peak voltage of source is 50 volt, and option T, the peak voltage of source is 100 by root 2, and option D, the frequency of source is 50 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एक इक्वेशन दी गई है, सिंपली एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के इसी सोर्स की, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में, और पूछा हमसे गया है पीक वोल्टेज के बारे में और उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट को। तो की कॉन्सेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज सोर्स होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन की ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होती है, बेसिक फॉर्मेट उसकी जो होती है वो होती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये इक्वेशन हमारी होती है। हम इसी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारी ये क्या होती है, पीक वैल्यू होती है जो V नॉट है, और ओमेगा क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसके सब की कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ। ओके, यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो हम सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। हम बेसिक इक्वेशन तो हमने की कॉन्सेप्ट में लिख ही ली है। अब हमको इसको इस इक्वेशन से जो हमें क्वेश्चन दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें दी हुई है 100 साइन 100 पाई टी, और इनटू में दिया हुआ है हमें कॉस 100 पाई टी। ओके, अब जनरल इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ साइन होता है, पर यहाँ पर हमें साइन और कॉस दोनों में कंबाइन में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे फॉर्मेट में। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, जो कि क्या होता है, साइन 2 थीटा का अगर हम फॉर्मूला लिखे तो होता है 2 साइन थीटा बाई 2, सॉरी, साइन 2 थीटा और इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम इसे इस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम इसे कर सकते हैं। हम 100 को ले सकते हैं 50 इंटू 2, तो हमने इसे लिख लिया 50 इंटू 2, और ये हो गया हमारे पास साइन 100 पाई टी, और इंटू में कॉस 100 पाई टी। अब देखो 100 पाई टी दोनों में ये थीटा की जगह काम कर रहा है, और 2, तो यानी कि इतना टर्म हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें फॉर्मूला मिल गया एक हमारा साइन 2 थीटा का। तो हम इसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 50, और इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। 2 थीटा मीन्स 2, और थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास 100 पाई टी। इसको अगर हम सही से लिखें तो वो हमें मिल जाएगी V इज इक्वल टू 50 साइन, और ये हो जाएगा 200 पाई टी। तो ये इक्वेशन अब हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या है हमारी, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, V0 साइन ओमेगा टी, यही होती है। तो हम यहाँ से इसको कंपेयर अगर करते हैं इसको इससे, तो ये V0 की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास ओमेगा की, और टी से टी। ओके, तो हम इसे कंपेयर करके इधर कर लेते हैं अलग। तो हमें V नॉट की वैल्यू जो मिल गई वो हो गई 50। तो ये क्या हो गई हमारी पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज एक आंसर तो हमारा मिल गया। पीक वोल्टेज हमें कितनी मिल गई है, 50 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या आई है। ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिला है 200 पाई। ओमेगा की वैल्यू हमने ऊपर की कॉन्सेप्ट में लिखा है 2 पाई एफ, तो हम वो लगा लेते हैं। 2 पाई एफ इज इक्वल टू 200 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो हमें एफ की वैल्यू क्या मिल गई है, 100 हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिल गई, 100 हर्ट्ज उस सोर्स की। तो फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 100 हर्ट्ज, और पीक वोल्टेज हो गई 50 वोल्ट। ऑप्शंस को हम देखें तो पीक वोल्टेज 100 वोल्ट गलत है। ऑप्शन बी पीक वोल्टेज 50 वोल्ट सही है। ऑप्शन सी द पीक वोल्टेज ऑफ सोर्सेज ये गलत है। और ऑप्शन डी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 100 हर्ट्ज आ रही है, तो ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट हियर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।